हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे बच्चे आप सब? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो आज से हम लोग टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस शुरू करेंगे मेरे बच्चे। सबसे पहले थॉर्नडाइक को लेंगे, इसके बाद स्किनर को लेंगे, फिर पावलोव को लेंगे, कोहलबर्ग को, ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक हम लोग उठाते रहेंगे। और जैसे एक टॉपिक ले रहे हैं तो उससे जितने प्रश्न बन सकते हैं उतना प्रश्न जो है मैं एक वीडियो में कवर करूंगी, ताकि जो है उस से संबंधित जो भी प्रश्न हो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े मेरे बच्चे, ठीक ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के गौण नियम कितने हैं? 3, 4, 5, 6। इसका आंसर आप लोग मेरे बच्चे देते रहेंगे। तो इसका आंसर है सी यानी 5। अब गौण नियम 5 हैं, इसकी एक ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या है मेरे बच्चे? बहु आ मन सा परि। बहु से बहु अनुक्रिया का नियम, आ से आंशिक क्रिया का नियम, मन से मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, सा से सादृश्यता का नियम, इसी को मेरे बच्चे आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं, परि से परिवर्तन का नियम या साहचर्य का नियम, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का गौण नियम नहीं है? आंशिक क्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है प्रभाव का नियम। ये प्रभाव का नियम जो है ये मुख्य नियम है। कौन सा नियम है मेरे बच्चे? मुख्य नियम है। और ये आंशिक क्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, ये तीनों गौण नियम है। कौन से नियम है मेरे बच्चे? गौण नियम। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति किसी नई समस्या के सामने आने पर उसे सुलझाने के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाएं करता है तो यह थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है? आंशिक क्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे बहु अनुक्रिया का नियम। अब देखिए कि व्यक्ति जो है नई समस्या के सामने आने पर उसे सुलझाने के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाएं करता है। कितनी प्रतिक्रियाएं करता है? विभिन्न प्रतिक्रियाएं, यानी अनेक जो है प्रतिक्रियाएं करता है, और अनेक प्रतिक्रियाएं जो है वह गलत प्रतिक्रियाएं करता है, ठीक ना। और अंततः वह सही प्रतिक्रिया करता है, और सही प्रतिक्रिया करके उस कार्य को जो है वह सीख लेता है। यही है बहु अनुक्रिया का नियम। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम का क्या अर्थ है? नई स्थिति में पुरानी अनुक्रियाओं को दोहराना, केवल आंशिक रूप से सीखना, मानसिक रूप से तैयार न होना, बार बार अभ्यास करना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे नई स्थिति में पुरानी अनुक्रियाओं को दोहराना। जैसे आप समझिए, जैसे आप लोग गुणा करते हैं ना, गुणा कैसे करते हैं देखिए मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे एक यहाँ आपने लिख लिया, एक यहाँ लिख लिया, ठीक ना। अब 5 का गुणा इन तीनों में आप करेंगे, आ गया आंसर आपका। फिर 4 का गुणा इन तीनों में करेंगे, इसका आंसर आ गया। वही प्रतिक्रिया यहाँ भी आप करेंगे, जैसे 5 का गुणा इन तीनों में करेंगे, इसका आंसर आ गया। इसका गुणा इन तीनों में करेंगे, यानी 7 का गुणा इन तीनों में करेंगे तो उसका आंसर आ गया। दोनों का प्रतिक्रिया आपने सेम किया ना, जैसे नियम दोनों का एक ही है, और इस क्रिया को जो है उसी नियम के अनुसार इसको भी कर दिया आपने। तो यानी पूर्व अनुभव के आधार पर नई स्थिति या नई परिस्थिति को आपने क्या किया? सॉल्व कर दिया। यही है नई स्थिति में पुरानी अनुक्रियाओं को दोहराना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम या संबंध है? क्रिया को तोड़ तोड़ कर सीखना, एक परिस्थिति में सीखी गई अनुक्रिया को दूसरी समान परिस्थिति में करना, बार बार त्रुटि करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे एक परिस्थिति में सीखी गई अनुक्रिया को दूसरी समान परिस्थिति में करना। जैसे आप समझिए कि पावलोव साहब जो है वो कुत्ते पर जो है अपना प्रयोग किए थे। तो जब कुत्ते को भोजन दे रहे थे तो सबसे पहले घंटी बजाते थे। क्या बजाते थे मेरे बच्चे? घंटी बजाते थे, और फिर जो है कुत्ते को भोजन देते थे। तो फिर घंटी के साथ उन्होंने क्या किया? एक टार्च को भी जलाना शुरू कर दिया। तो
तो पहले कुत्ता जो था वो घंटी पे जो है लार टपकाता था, बाद में उसने ये भी सीख लिया कि मुझे टार्च पे भी जो है लार टपकाना है, तो ये घंटी को उसने हटा दिया। पावलोव साहब जो है घंटी को हटा करके फिर उन्होंने टार्च पे जो है उस पर लार टपकवाना शुरू कर दिया। तो यही है कि मतलब सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम कि एक परिस्थिति में सीखी गई अनुक्रिया को दूसरी समान परिस्थिति में करना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब विद्यार्थी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह शीघ्र सीखता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तत्परता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक विन्यास या मनोवृत्ति का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे तत्परता का नियम। कौन सा? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यही कहता है कि जब व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह शीघ्र सीखता है। ठीक ना मेरे बच्चे? और अगर वह शारीरिक या मानसिक रूप से नहीं तैयार रहता है तो सीखने में उसे जो है क्या होती है? कठिनाई होती है। ठीक ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंशिक क्रिया का नियम के अनुसार बालक पूरी समस्या को एक साथ हल करता है, बालक समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सीखता है, बालक सीखने में असमर्थ होता है, अभ्यास न करने पर भूल जाता है। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे बालक समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सीखता है। अब ये छोटे छोटे भागों में विभाजित करके कैसे सीखता है? जैसे समझिए, एक पोयम है, उसमें जो है कई पैराग्राफ हैं। ठीक ना? आप जो है क्या करते हैं, पहले बच्चे से बोलते हैं कि 2 पैराग्राफ लर्न कर लो। अच्छा, 2 पैराग्राफ वो लर्न करके आपको सुना दिया। फिर बोलते हैं आप कि 1 पैराग्राफ और लर्न करो, 1 पैराग्राफ फिर वो लर्न करके आपको सुना देता है। फिर आप बोलते हैं कि अभी दोनों पैराग्राफ जो बचा है इसको लर्न करके सुनाओ, तो वो भी आपको सुना देता है। ऐसे ऐसे करके बच्चा क्या करता है? पूरी कविता आपको सुना देता है। यानी कहने का मतलब है आंशिक क्रिया का नियम कि मतलब छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसको जो है वो सीखता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के अधिगम के गौण नियमों में शामिल है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, तत्परता का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे सी, बहुप्रतिक्रिया का नियम। ये गौण नियम है। और ये तीनों जो हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये तीनों जो हैं तीनों मुख्य नियम हैं। कौन से नियम है मेरे बच्चे? मुख्य नियम है। ठीक ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? जर्मनी, रूस, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अमेरिका। क्या है? अमेरिका। और ये जर्मनी के और कौन कौन मनोवैज्ञानिक हैं? तो जर्मनी के वुंट साहब हैं। कौन है? उंट हैं। और गेस्टाल्टवादियों में जो हैं वर्दीमर साहब हैं, वर्दीमर हैं। इसके बाद कोहलर हैं और कोफका हैं। ये तीनों गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक ना? लेकिन ये भी जो है जर्मनी के हैं। ठीक ना मेरे बच्चे? कहाँ के हैं? जर्मनी के। थॉर्नडाइक साहब जो है अमेरिका के हैं। रूस के कौन हैं? तो रूस के जो है वाइगोत्स्की साहब हैं, वाइगोत्स्की हैं। और पावलोव साहब हैं, पावलोव हैं। और फ्रांस के जो हैं बिने साहब हैं, अल्फ्रेड बिने जिसको आप लोग कहते हो। ठीक ना? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह किसे माना जाता है? पावलोव को, स्किनर को, थॉर्नडाइक को, कोहलर को। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को जो है पशु मनोविज्ञान का पितामह कहते हैं। और पावलोव साहब को किस लिए जानते हैं? ये शास्त्रीय अनुबंधन के लिए इनको जाना जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन के लिए। इसी को मेरे बच्चे क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। लिख लेना आप लोग, क्योंकि हम बहुत लिख नहीं पा रहे हैं इस पर। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। और स्किनर साहब को जो है ये क्रिया प्रसूत के लिए इनको जाना जाता है। किसके लिए? क्रिया प्रसूत के लिए। और कोहलर साहब को अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए जाना जाता है, अंतर्दृष्टि। इसी को मेरे बच्चे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक ना? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पर किया था? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चिंपैंजी। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था मेरे बच्चे। और कुत्ते पर जो है पावलोव साहब ने किए थे। ठीक ना? और चूहे पे जो है स्किनर साहब किए थे। चिंपैंजी पे कोहलर साहब किए थे।
ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के लिए किसको जाना जाता है मेरे बच्चे? थॉर्नडाइक साहब को जाना जाता है। पावलोव के लिए अभी मैंने बताया कि ये शास्त्रीय कंडीशन के लिए जाने जाते हैं, मतलब शास्त्रीय अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। स्किनर साहब को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए जाना जाता है, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। और कोहलर साहब को अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की क्रिया को बार बार दोहराने से संबंध दृढ़ हो जाता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम। आंसर भी आप लोग देते रहेंगे मेरे बच्चे। तो इसका आंसर है अभ्यास का नियम, ठीक ना। क्रिया को जब बार बार दोहराएंगे तो उससे क्या होगा? संबंध आपका मजबूत हो जाएगा। जब कोई कार्य आप बार बार करेंगे तो उसको अच्छी तरह से सीख जाएंगे ना, तो उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अभ्यास का नियम। और प्रभाव का नियम क्या होता है कि प्रभाव के नियम में दो चीज होता है, एक संतोष का नियम होता है, एक असंतोष का नियम होता है। संतोष का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई कार्य आप सीख लिए हैं, उसके बाद आपको संतोषजनक परिणाम मिलता है, तो वो आपका संतोष का नियम है। असंतोष, यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं और उसके बाद उसका परिणाम जो है असंतोष, आपको संतुष्ट न कर सके, उसे असंतोष का नियम कहते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में उद्दीपक क्या था? लीवर, बिल्ली, मछली या भोजन, पिंजरा। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे मछली या भोजन। आपसे जब पूछेगा कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में, यानी जब बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था तो उसमें उद्दीपक का कार्य क्या था, तो मछली या भोजन था मेरे बच्चे, ठीक ना। और बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग अपना किया था। लीवर क्या था? बिल्ली जो है जब लीवर पे अपना पंजा मारती थी तो उससे क्या होता था? भोजन मिलता था, मतलब दरवाज़ा खुलता था और उसको भोजन मिलता था, तो लीवर वही काम करता था। पिंजरा जो था वो थॉर्नडाइक का जो पिंजरा था जिसमें बिल्ली को बंद किए थे, उस पिंजरे का नाम था मेरे बच्चे पजल बॉक्स, ठीक ना। इसको भी ध्यान देते रहना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक जो हैं थॉर्नडाइक साहब हैं, ठीक ना मेरे बच्चे। और स्किनर साहब को आर्यस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इसी को आप उलट देंगे, जब आर्यस सिद्धांत हो जाएगा तो ये स्किनर साहब का हो जाएगा, और यस आर सिद्धांत जब रहेगा तो वो थॉर्नडाइक साहब का रहेगा। और पावलोव को जो है वो शास्त्रीय अनुबंधन के लिए जाना जाता है, ठीक ना। और कोहलर साहब को अंतर्दृष्टि या सूझ के लिए जाना जाता है, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो चिंपैंजी नामक जो है सुल्तान पे किया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अनुसार यदि कोई अनुक्रिया संतोषजनक परिणाम लाती है तो वह सीख ली जाती है। यह कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम जो है ये इसके दो उपनियम हैं। पहला है संतोष का नियम, दूसरा है असंतोष का नियम। संतोष का नियम ये कहता है मेरे बच्चे कि जैसे कोई कार्य आप कर रहे हैं और कार्य करने के बाद जो है परिणाम जो है वह संतोषजनक प्राप्त होता है, यानी संतोषजनक परिणाम जब प्राप्त होगा तो वह जो है संतोषजनक परिणाम होगा। असंतोष, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपको असंतोष मिला, जैसे आपको कार्य वो अच्छा नहीं लगा, तो जो है असंतोष का नियम है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी प्रतिक्रिया का बार बार अभ्यास किया जाता है तो वह प्रतिक्रिया मजबूत होती जाती है। यह थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? उपयोग का नियम, अप्रयोग का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उपयोग का नियम। कौन सा नियम? उपयोग का नियम। ये अभ्यास का नियम, ये अभ्यास के नियम के दो पहलू हैं, ठीक ना। पहला तो है उपयोग का नियम, दूसरा है अप्रयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या कहता है कि जब आप कोई चीज़ बार बार अभ्यास करते हैं तो उससे जो है प्रतिक्रिया क्या होती है? मजबूत हो जाती है, ठीक ना। ये उपयोग का नियम है। अप्रयोग का नियम क्या होता है कि जैसे आप जब अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे जो है भूल जाते हैं, वो क्या होता है? अप्रयोग का नियम होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब शिक्षार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है और अंततः सही समाधान पर पहुंचता है तो यह थॉर्नडाइक के किस नियम का उदाहरण है?
अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम क्या कहता है कि कोई समस्या है जिसको हल करने के लिए वो विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। विभिन्न तरीका मतलब यानी मेरे बच्चे ये की पॉइंट है, इसको समझना। विभिन्न तरीका यानी अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, और अनेक प्रकार की क्रियाएं जो है वो गलत करता है, और अंततः जो है वह सही प्रतिक्रिया करता है, जिससे कि वह कार्य को सीख जाता है करने के लिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीखना तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार हो और उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण हो। यह थॉर्नडाइक का कौन सा गौड़ नियम है? मनोवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे मनोवृत्ति का नियम। क्या है? मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम कहता क्या है कि सीखने की गति और सफलता व्यक्ति की मानसिक तत्परता, दृष्टिकोण और रुचि पर निर्भर करता है। ये दृष्टिकोण सब देख रहे हैं मेरे बच्चे ना, ये भी की पॉइंट है। आपको दृष्टिकोण और रुचि ये दोनों शब्द अगर मिल जाता है तो ये मनोवृत्ति का नियम कहता है, ठीक ना। प्रभाव का नियम मैंने आपको बता ही दिया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, ये ले जा सकते हैं, पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है? जैसे आप देखिए, घोड़े को जो है किसी तरीके से तालाब के पास तो ले जा सकते हैं, ठीक ना। घोड़े को ले गए आप तालाब के पास, लेकिन आप उसको जो है पानी थोड़ी नहीं पिला सकते हैं कि आप उसे जबरी कहिए नहीं आप पानी पीजिए। तो ये है तत्परता का नियम। यानी अगर आप जो है शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार हैं तब तो आप उस कार्य को जल्दी सीख जाएंगे, और अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो आप उस कार्य को सीखने में आपको कठिनाई होगी, चाहे तो नहीं भी सीख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन हैं? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे थॉर्नडाइक साहब। स्किनर को आरएस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। हमको लग रहा है ये प्रश्न रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। आरएस यानी अनुक्रिया उद्दीपक के लिए किसको जाना जाता है? स्किनर साहब को जाना जाता है। और पावलोव को जो है यह शास्त्रीय अनुबंधन के लिए जाना जाता है, ठीक। और कोहलर साहब को सूज के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षक बच्चों को पूरी कविता एक साथ याद करने के बजाय उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करके याद करता है। यह किस नियम पर आधारित है? बहुअनुक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे आंशिक क्रिया का नियम। अभी अभी मैंने आपको यही उदाहरण दिया कि जैसे कोई कविता है और आपने जो है कई पैराग्राफ हैं इसमें, तो बच्चे को आपने पहले 2 ठू लर्न करा दिया, फिर 1 लर्न करा दिया, ऐसे ऐसे करके आपने उसको जो है पूरी कविता लर्न करा दी। तो वही है कि मतलब छोटे छोटे भाग में बांट करके उसको पूरी कविता को जो है आपने उसको याद करा दिया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई छात्र नई परिस्थिति में सीखते समय पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है तो वह थॉर्नडाइक के किस नियम का पालन कर रहा है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे आत्मीकरण का नियम। कौन सा? आत्मीकरण का नियम। अभी अभी मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया, चाहे गुणा वाला नियम ले लीजिए, चाहे दूसरा वाला नियम ले लीजिए। जैसे आप पहले जो है स्कूटर चलाना जानते हैं और बाद में आप जो है बाइक चलाना मतलब सीखना है आपको, तो इसका जो है कैसे आपको स्कूटर को जो है कैसे बैलेंस बनाना है या कैसे ब्रेक मारना है, कैसे मतलब जो भी आप जानते हैं कुछ तो नियम इसमें अप्लाई करेंगे ही हैं बाइक चलाने में। तो वही कह रहा है कि मतलब जो नियम इसमें अपनाए हैं आप, जैसे कुछ नियम इसको जो है इसमें जो है आप ट्रांसफ़र कर दिए, तो वही चीज़ है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना सीख जाता है और फिर वही अनुक्रिया किसी दूसरे उद्दीपक के प्रति भी करने लगता है तो यह कौन सा नियम है? आंशिक क्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पावलोव साहब जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे तो उन्होंने पहले जो है कुत्ते को क्या देते थे?
भोजन देते थे। और भोजन के पहले मेरे बच्चे घंटी बजाई जाती थी। क्या बजाई जाती थी? घंटी, ठीक ना। घंटी बजाने के बाद उस कुत्ते को जो है भोजन दिया जाता था। तो कुत्ता जो है उसी घंटी पे जो है लार टपकाता था। बाद में क्या किया गया कि इसी घंटी के साथ एक टार्च को लाया गया, ठीक। और जब घंटी बजती थी तो उसी के साथ ये टार्च भी जलाया जाता था, तो इसका भी प्रकाश इसके ऊपर पड़ता था। तो कुत्ता जो है ये समझ गया है कि मुझे जब ये टार्च जलेगा तब भी भोजन मिलेगा, तो ये टार्च पे भी जो है क्या करने शुरू कर दिया, अपना लार टपकाना शुरू कर दिया। बाद में घंटी को हटा दी गई और वह टार्च पर धीरे धीरे जो है लार टपकाना शुरू कर दिया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिल्ली को मछली का टुकड़ा यानी पुरस्कार मिलने पर वह सही अनुक्रिया जल्दी सीख गया। यह थार्नडाइक के किस नियम का हिस्सा है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, आत्मीकरण का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे प्रभाव का नियम। अब प्रभाव के नियम में एक संतोषजनक परिणाम होता है, एक असंतोषजनक परिणाम होता है। तो संतोषजनक परिणाम तब होता है, जैसे संतोषजनक परिणाम होता है तो उसमें जो है क्या होता है, कार्य जल्दी सीख लिया जाता है क्योंकि उसमें जो है पुरस्कार मिलता है, ठीक ना। और असंतोष परिणाम जो होता है वो जल्दी नहीं सीखा जाता क्योंकि उसमें जो है पुरस्कार नहीं मिलता है और वो असंतोष होता है। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? उद्दीपक का, चालक का, अनुक्रिया का, बाधा का। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे चालक का। बिल्ली की भूख जो थी वो चालक का कार्य किया था और भोजन जो था वो भोजन उद्दीपक का कार्य किया था। जब बिल्ली को भूख लगी तभी तो जो है इधर उधर जो है वो तड़फड़ाई या अनुक्रिया की। अगर बिल्ली को भूख नहीं लगी होती तो अनुक्रिया क्यों करती, ठीक ना। तो इसका जो है आंसर मेरे बच्चे चालक है। बिल्ली की भूख जो है पूछेगा आपसे तो थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख क्या है, वो चालक का कार्य करता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहेली बॉक्स का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? कोहलर से, स्किनर से, पावलोव से, थार्नडाइक से। तो पहेली बॉक्स का संबंध मेरे बच्चे थार्नडाइक से है, ठीक ना। और स्किनर के बॉक्स को क्या कहते हैं? तो स्किनरे बॉक्स कहते हैं, ठीक ना। इसी को ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स भी कहते हैं या क्रिया प्रसूति अनुबंधन कक्ष भी कहते हैं स्किनर वाले बॉक्स को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीखने के प्रभाव का नियम का तात्पर्य है अधिगम के लिए बिल्ली का भूखा होना जरूरी है, परिणाम संतोष होने पर अधिगम सुदृढ़ होता है, बार बार अभ्यास करने से गलती कम होती है, कार्य के लिए तत्पर होना जरूरी है। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे बी, परिणाम संतोषजनक होने पर अधिगम सुदृढ़ होता है। प्रभाव का नियम यही कहता है ना कि जब परिणाम जो है संतोषजनक होता है तो कार्य सीख लिया जाता है और जब कार्य सीख लिया जाता है तो वह अधिगम या कार्य जो है क्या हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है यानी मजबूत हो जाता है। और बार बार अभ्यास करने से गलती कम होती है, तो ये अभ्यास का नियम है मेरे बच्चे। कौन सा नियम है? अभ्यास का। कार्य के लिए तत्पर होना जरूरी है, हाँ, तो ये जो है तत्परता का नियम है, तत्परता का नियम है। अधिगम के लिए बिल्ली का भूखा होना जरूरी है, हाँ, अगर बिल्ली भूखी नहीं रहेगी तो क्यों जो है अनुक्रिया करेगी, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? उद्दीपक, चालक, अनुक्रिया, लक्ष्य, चालक, उद्दीपक, अनुक्रिया, लक्ष्य, अनुक्रिया, चालक, उद्दीपक, लक्ष्य, चालक, अनुक्रिया, उद्दीपक, लक्ष्य। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे चालक, उद्दीपक, अनुक्रिया, लक्ष्य। चालक मतलब प्रेरणा, मतलब बिल्ली की भूख, ये चालक का कार्य करता है। उद्दीपक का कार्य क्या करता है मेरे बच्चे? भोजन करता है। अनुक्रिया क्या करता है? तो अनुक्रिया जो है बिल्ली का प्रयास करता है, मतलब बिल्ली का जो प्रयास रहता है उसे अनुक्रिया कहते हैं। लक्ष्य क्या रहता है? भोजन की प्राप्ति। यानी जब चालक मतलब यानी बिल्ली को जब भूख लगेगी तभी तो वो अनुक्रिया करेगी। तो जब बिल्ली को भूख लगेगी तो भोजन के लिए करेगी, मतलब भोजन पाना चाहेगी, फिर वो उसके लिए वो अनुक्रिया करेगी। लक्ष्य उसका क्या रहेगा कि जब वो लीवर को दबाती है, गेट खुल जाता है तो उसे भोजन मिल जाता है, यानी उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ESR थ्योरी, संयोजनवाद, संबंधवाद, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उपरोक्त सभी।
यानी यस आर थ्योरी, संयोजनवाद, संबंधवाद, इन सबको जो है कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं, चाहे त्रुटि कहिए चाहे भूल कहिए, त्रुटि का सिद्धांत, इन्हीं सबको कहते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब तक कोई संवहन इकाई तैयार नहीं होती तब तक सीखना प्रभावी नहीं होता। यह नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे। इसका आंसर है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यही कहता है कि कोई व्यक्ति जो है वह शारीरिक और मानसिक रूप से अगर तैयार नहीं है तो वह कार्य को नहीं सीख सकता है, और अगर शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है तो वह कार्य को जल्दी सीख लेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त माना जाता है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। कहने का मतलब है कि तमाम त्रुटियां करने के बाद वह जो है सही प्रतिक्रिया करना सीख जाता है। और सूझ का सिद्धांत मेरे बच्चे तो इसको कोहलर साहब ने दिया है। अनुकरण का सिद्धांत इसको अरस्तू ने दिया है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक को किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक माना जाता है? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, पशु मनोवैज्ञानिक, ए और सी दोनों। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे डी, ए और सी दोनों। यानी थॉर्नडाइक जो है व्यवहारवादी भी हैं और पशु मनोवैज्ञानिक भी हैं। अब ये संज्ञानवादी कौन है? तो संज्ञानवादी को गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं, समझ लो। जिसमें संज्ञानवादी में कौन कौन है? तो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे साहब हैं, और ले वाइगोत्स्की हैं, ले वाइगोत्स्की हैं। और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वर्दीमर हुए, कोफका हुए, और लेविन हुए, कोहलर हुए, ये सब गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक ना मेरे बच्चे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? यस आर थ्योरी, संयोजनवाद, संबंधवाद, उपरोक्त सभी। ये भी प्रश्न हमको लग रहा है मेरे बच्चे रिपीट हुआ है, तो इसका भी आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक ना। इन सब सिद्धांत को जो है प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत को के नाम से जानते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली द्वारा गलत अनुक्रियाओं को कम करना और सही अनुक्रियाओं को सीखना क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि, सूझ, अभ्यास का नियम, या इसी को प्रयत्न और त्रुटि मतलब उसी के माध्यम से है अनुकरण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अभ्यास का नियम, या इसी को प्रयत्न और त्रुटि भी कहते हैं। ये तो अभ्यास का नियम मुख्य नियम है और प्रयत्न और त्रुटि इनका जो है मुख्य सिद्धांत था। इसमें क्या होता है कि तमाम जो है अनुक्रिया पहले गलत होती है, उसके बाद जो है वह सही अनुक्रिया करना सीख जाता है। यह प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक ना मेरे बच्चे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कोहलर साहब का है। अंतर्दृष्टि और सूझ ये दोनों एक ही सिद्धांत है मेरे बच्चे। ये दोनों जो है कोहलर साहब के हैं, जिन्होंने जो है उस पर चिंपैंजी नामक सुल्तान पे जो है अपना प्रयोग किया था ना। और अनुकरण जो है ये अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं, अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं, अल्बर्ट बंडूरा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक की सहायता, प्रेरणा या ड्राइव, केवल रटना, अंतर्दृष्टि। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे प्रेरणा या ड्राइव। अब प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रेरणा या ड्राइव है, जो बिल्ली की भूख होती है मेरे बच्चे। क्या होती है? बिल्ली की भूख। जब बिल्ली को भूख लगी रहती है तभी तो अनुक्रिया करने के लिए तैयार रहता है, तो उसी को कहते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। मतलब तमाम वो अनुक्रिया करेगा, उसके बाद जो है सही अनुक्रिया वो सीखेगी, जो प्रेरणा ड्राइव का कार्य करता है, जिसमें जो है बिल्ली की भूख जो होती है उसके लिए वो जो है उसे प्रेरित करती है। और शिक्षक की सहायता, ये तो मेरे बच्चे ZPD का कार्य करता है, जिसे वो पाड़ या ढांचा वाला। ये केवल रटना ये निगेटिव शब्द है। अंतर्दृष्टि जिसे जो है कोहलर साहब ने दिया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में की गई गलतियाँ क्या दर्शाती हैं। यह सीखने में बाधा है, यह क्रमिक रूप से कम होती है, यह सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे, यह क्रमिक रूप से कम होती है। पहले गलतियाँ जो है ज़्यादा होती हैं, बाद में जो है जब लगातार अभ्यास होता है तो उससे गलतियाँ क्या होती हैं, धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और ये सब तो निगेटिव है मेरे बच्चे, निगेटिव ऑप्शन है। यह सीखने में बाधा होती है या यह सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, ये सब गलत है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस विचारधारा पर आधारित है। संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, निर्मितवाद, गेस्टाल्टवाद। तो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत मेरे बच्चे व्यवहारवाद पर है। किस पर है? व्यवहारवाद पर। व्यवहारवादी और कौन कौन मनोवैज्ञानिक हैं? तो जैसे थॉर्नडाइक हो गए, एक तो थॉर्नडाइक हो गए और एक स्किनर हैं। स्किनर भी व्यवहारवादी हैं। और एक जो है हल साहब हैं, जिनको आप लोग क्लार्क लियोनार्ड हल बोलते हो, और पावलाव साहब भी हैं। ये सब क्या हैं? ये व्यवहारवादी हैं। ठीक है मेरे बच्चे। संज्ञानवादी में जैसे जीन पियाजे साहब हैं, जीन पियाजे साहब हैं, और इसके बाद वाइगोत्स्की साहब हैं, वाइगोत्स्की हैं। गेस्टाल्टवाद में जैसे ये हैं, क्या नाम है उनका, कोहलर हुए, और लेविन साहब हुए, कोफ्का हुए, ठीक ना, वर्दीमर साहब हुए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम में किस पर जोर दिया। दंड, पुरस्कार और संतुष्टि, बार बार अभ्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पुरस्कार और संतुष्टि। पुरस्कार और संतुष्टि जो है ये प्रभाव का नियम में संतोष का नियम है मेरे बच्चे, और ये दंड जो है ये असंतोष का नियम है। असंतोष के नियम में जब उसे दंड मिलेगा तो क्या होगा, कार्य धीरे धीरे रुक जाएगा, और बार बार अभ्यास करने से जो है कार्य जो है मजबूत हो जाएगा। तो ये अभ्यास का नियम है मेरे बच्चे, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कथन किसने दिया है? स्किनर ने, पावलाव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। इसका आंसर है थॉर्नडाइक साहब। अगला क्वेश्चन है कि सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कथन किसने दिया है? स्किनर ने, पावलाव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। इसी को प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, ठीक ना। और स्किनर साहब के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। कोहलर के सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत कहते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निष्क्रियता, अभ्यास, रटना, अंतर्दृष्टि। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अभ्यास। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो उससे जो है आपका कार्य क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का शैक्षिक महत्व है। अभ्यास से कार्य में निपुणता आती है, पुरस्कार से सीखने में रुचि बढ़ती है, छात्रों को तत्पर करके सिखाया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उपरोक्त सभी। अभ्यास से कार्य में निपुणता आती है, हाँ, तो ये अभ्यास का नियम है मेरे बच्चे। किसका नियम है? अभ्यास का। पुरस्कार से सीखने में रुचि बढ़ती है, हाँ, ये प्रभाव का नियम है मेरे बच्चे, ठीक ना। छात्रों को तत्पर करके सिखाया जाना चाहिए, हाँ, ये जो है तत्परता का नियम है, तत्परता का नियम है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि जब कोई कार्य सीख कर दूसरे कार्य में बाधा न उत्पन्न करे या सहायता करे तो वह है अधिगम का स्थानांतरण, अभिप्रेरणा, त्रुटि, प्रभाव। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अधिगम का स्थानांतरण। कहने का मतलब है कि जैसे आप स्कूटर सीख गए हैं चलाना, और जब आप मोटरसाइकिल या बाइक चलाते हैं तो जो है जो चीज़ आप सीखे रहते हैं, मतलब स्कूटर में आपको कुछ न कुछ पता रहता है, तो वही चीज़ जो है आप बाइक में कर लेते हैं, मतलब
चलाना आसानी हो जाती है आपके लिए। अभिप्रेरणा क्या है मेरे बच्चे? तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है गति प्रदान करना, यानी किसी कार्य को प्रारंभ करना और जारी रखने के लिए प्रेरित करना। त्रुटि क्या है? तो त्रुटि जो है प्रयत्न त्रुटि है, मतलब कई गलतियां करने के बाद सही जो है प्रतिक्रिया करना। प्रभाव का नियम क्या है? कि एक जगह सीखा गया ज्ञान जब दूसरी जगह अपना प्रभाव छोड़े तो उसे क्या कहते हैं? प्रभाव का नियम कहते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे, पावलोव। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे थॉर्नडाइक। स्किनर की पुस्तक का क्या नाम है? तो साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं, यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अभ्यास का नियम। जैसे कोई कार्य हम बार बार करते हैं तो उसको हम अच्छी तरह से सीख जाते हैं, ठीक ना? तो क्या कहता है? अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक जगह सीखा गया ज्ञान जब दूसरी जगह अपना प्रभाव छोड़े तो उसे क्या कहते हैं? प्रभाव का नियम कहते हैं। प्रभाव के नियम के जो है दो पहलू हैं, जैसे एक हुआ संतोष का नियम, एक हुआ असंतोष का नियम। तत्परता का नियम कि यदि कोई व्यक्ति जो है शारीरिक और मानसिक रूप से जो है सीखने के लिए तत्पर है तो उसे तत्परता का नियम कहते हैं। बहुअनुक्रिया का नियम तमाम जो है विभिन्न अनेक प्रतिक्रियाएं करने के बाद सही प्रतिक्रिया पर पहुंच जाना, यानी पहले आप गलत अनुक्रिया करेंगे उसके बाद जो है सही प्रतिक्रिया करेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर पढ़ाना थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे आंशिक क्रिया का नियम। अभी मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभाजित करके जो है मूल भाग को जो है उसको पढ़ाना है पूरा। अब शिक्षक क्या करेगा? पूरा इकट्ठे थोड़ी ना पढ़ा देगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा ना, तो वही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तत्परता का नियम सीखने में क्या भूमिका निभाता है? यह सीखने की गति को धीमा करता है, यह सीखने की प्रक्रिया में रुचि और प्रेरणा जगाता है, यह केवल जटिल कार्यों में काम करता है, इसका सीखने से कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे यह सीखने की प्रक्रिया में रुचि और प्रेरणा जगाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है लेकिन उसे सीखने का अवसर नहीं मिलता तो उसे क्या महसूस होगा? उसे संतोष, असंतोष, उदासीनता, अभ्यास। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे असंतोष। यदि कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है लेकिन उसे सीखने का अवसर नहीं मिलता, उसे कार्य करने का मौका नहीं मिलता, तो उससे क्या होगा? उसके मन में क्या होगी? असंतोष होगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? कार्य प्रवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, पुनरावृत्ति का नियम, लॉ ऑफ रेपिटिशन, संतोष का नियम, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, संबंध का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कार्य प्रवृत्ति का नियम, ठीक ना? इसी को क्या कहते हैं? तत्परता का नियम। कार्य प्रवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, इसी को तत्परता का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ रेपिटेशन यानी पुनरावृत्ति का नियम, इसी को अभ्यास का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम। संतोष का नियम, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसको प्रभाव का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? प्रभाव का नियम। संबंध का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन यानी संबंध का नियम, इसी को साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है और उसे ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है तो थॉर्नडाइक के अनुसार क्या होगा? वह ज़रूर सीखेगा,
उसे संतोष मिलेगा, उसे चिढ़ या असंतोष होगी, इसका कोई असर नहीं होगा। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे, उसे चिढ़ या असंतोष होगी। ये एक बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है और उसे ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, तो ये तत्परता का नियम है मेरे बच्चे। कौन सा नियम है? तत्परता का। वह पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आप जबरी उसे थोड़ी ना पढ़ाएंगे, तो उसे चिढ़ या असंतोष होगी। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के दृष्टिकोण, एटीट्यूड या मानसिक तैयारी को कौन सा गौड़ नियम संदर्भित करता है? आंशिक क्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास या मनोवृत्ति का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे मानसिक विन्यास या मनोवृत्ति का नियम। इसका क्या की पॉइंट है? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण रहेगा या तो रुचि रहेगी। कहने का मतलब दृष्टिकोण मतलब उसका नज़रिया, मतलब सीखने के लिए उसका नज़रिया क्या है या रुचि क्या है उसका। अगर उस कार्य में वो रुचि रखता है तब तो उस कार्य को वो जल्दी सीख जाएगा, और उस कार्य में अगर उसकी रुचि नहीं है तो उसे जल्दी नहीं सीख पाएगा वो। तो ये मानसिक विन्यास या मनोवृत्ति का नियम है मेरे बच्चे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है लेकिन उसे सीखने का अवसर नहीं मिलता तो उसे क्या महसूस होगा? संतोष, असंतोष, उदासीनता, अभ्यास। ये प्रश्न हो गया मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है असंतोष है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये भी प्रश्न हो गया मेरे बच्चे, फिर से रिपीट हो गया है हमको लग रहा है। तो इसका आंसर है कार्य प्रवृत्ति का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है और उसे ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है तो थॉर्नडाइक के अनुसार क्या होगा? ये भी प्रश्न रिपीट हो गया मेरे बच्चे। इसका आंसर है उसे चिढ़ या असंतोष होगी। शिक्षार्थी के दृष्टिकोण या मानसिक तैयारी को कौन सा गौड़ नियम संदर्भित करता है? ये भी रिपीट हो गया है। ये जो है मानसिक विन्यास या मनोवृत्ति का नियम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई शिक्षार्थी पूरी समस्या के बजाय उसके केवल एक अंश या भाग पर प्रतिक्रिया करता है तो यह कौन सा नियम है? आंशिक क्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे आंशिक क्रिया का नियम। यानी पूरी समस्या के बजाय वो क्या करता है? एक एक अंश पर जो है प्रतिक्रिया करता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समान परिस्थितियों में पहले से की गई अनुक्रिया को ही दोहराने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम। इसी को मेरे बच्चे आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। इसी को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब प्राणी के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है उस समस्या को हल करता है। ठीक ना। जैसे हम आप लोगों को एक उदाहरण बताए थे ना, गुड़ा वाला जो है याद करना उसका जो है उदाहरण, उससे आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के यस आर थ्योरी में यस और आर का क्या अर्थ है? उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्वपरिणाम, सेल्फ रिजल्ट, कौशल सुदृढ़ीकरण, स्किल रेनफोर्समेंट, छात्र मूल्यांकन, स्टूडेंट रेटिंग। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसमें यस क्या है? जो यस देख रहे हैं ये उद्दीपक है, जिसको आप उत्तेजना कहते हो। ठीक ना। और ये आर जो है अनुक्रिया है। क्या है मेरे बच्चे? अनुक्रिया। यानी यस आर का मतलब क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब ये उद्दीपक क्या है? तो उद्दीपक का कार्य क्या करता है मेरे बच्चे? भोजन करता है। ठीक ना। और आर का क्या कार्य होता है? अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब बिल्ली का प्रयास। क्या होता है? बिल्ली का प्रयास। यह उद्दीपक और अनुक्रिया की जो थ्योरी है ये किस पे आधारित है? तो ये संबंधवाद पे आधारित है। किस पे है मेरे बच्चे? संबंधवाद पे, जहाँ अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच क्या होता है? संबंध मजबूत होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गलतियाँ व्यक्ति को सिखाती हैं, यह कथन थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत।
तो इसका आंसर है मेरे बच्चे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ये पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है किसने दिया है? हल साहब ने दिया है, ठीक ना। जबकि पुनर्बलन पे जो है अच्छा कार्य किया है ये स्किनर साहब ने, लेकिन सिद्धांत मेरे बच्चे हल ने दिया। अगर आपसे पूछेगा कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो हल साहब ने दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया है। कौन दिए हैं? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिए हैं। और संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए ये जीन पियाजे साहब जाने जाते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे प्रभाव का नियम। अब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक नियम मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक ना। चलिए अब आप लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। थार्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? अचानक, क्रमिक, अंतर्दृष्टि, अनुकरण द्वारा। तो थार्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है मेरे बच्चे? क्रमिक होती है। कहने का मतलब है कि जो है थार्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो अचानक नहीं होती है कि एक ही बार में सीख लिया, नहीं। तमाम गलतियां करने के बाद जो है वह जो है सही अनुक्रिया पे जाता है, ठीक ना। और अचानक जो शब्द है मेरे बच्चे, तो ये सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये अचानक शब्द अगर आप देखेंगे तो ये सूझ का सिद्धांत बताता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो ये यही सूझ का सिद्धांत है जिसे कोहलर साहब ने दिया है, ठीक ना। और अनुकरण द्वारा सीखने के लिए ये बंडूरा साहब ने दिया है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिल्ली को जिस पिंजरे में बंद किया गया था उसे क्या कहा जाता है? स्किनर बॉक्स, पजल बॉक्स, लर्निंग केस, मेज। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पजल बॉक्स। थार्नडाइक जो है जब बिल्ली का प्रयोग किए थे, उन्होंने अपना जो है बॉक्स कौन सा उपयोग किए थे? तो पजल बॉक्स का उपयोग किए थे। स्किनर बॉक्स जो है वो चूहे के लिए किए थे, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है उसमें जो है स्किनर बॉक्स को स्किनर बॉक्स के ही नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी कार्य को बार बार दोहराया जाता है तो संबंध मजबूत हो जाता है। यह कौन सा नियम है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अभ्यास का नियम, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थार्नडाइक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? व्यवहारवाद के जन्म, आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता, संज्ञानात्मक विकास के जनक, मनोविश्लेषण के पिता। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता। और संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन हैं? तो ये पियाजे साहब हैं। कौन है मेरे बच्चे? पियाजे साहब। और व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? तो ये जे.बी. वाटसन साहब हैं। कौन है? जे.बी. वाटसन साहब हैं। और मनोविश्लेषण के पिता तो ये फ्रायड साहब हैं, ठीक ना मेरे बच्चे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थार्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, सूझ का सिद्धांत। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये स्किनर साहब का है। शास्त्रीय अनुबंधन ये पावलोव साहब का है। सूझ का सिद्धांत ये कोहलर साहब का है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। थार्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 3। कौन कौन है? तत्परता का नियम, दूसरा कौन है? अभ्यास का नियम, तीसरा कौन है? प्रभाव का नियम, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने के लिए सोहन पाठ का बार बार वाचन करता है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? रुचि का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अभ्यास का सिद्धांत। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसमें से तनाव का नियम मेरे बच्चे नहीं है। ये तीनों तो आप जान ही गए हैं।
तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये कौन सा नियम है मेरे बच्चे? तो मुख्य नियम है। ठीक ना। अगला ये मेरे बच्चे आप लोगों के लिए प्रश्न बना दिया गया है कि हमारे टाइपिस्ट महोदय ने बनाए हैं कि यदि आप सभी वीडियो में इस प्रश्न तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि क्लास आपको अवश्य ही अच्छी लगी है। तो आप कमेंट करके बताएं कि ठीक इसी पैटर्न पर हम आगे किस मनोवैज्ञानिक की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएँ। अब तो इसका आंसर मेरे बच्चे आप सभी करेंगे, हमको तो बताने की ज़रूरत है नहीं। अब आप लोग बताएंगे कि स्किनर पे आए या पावलोव या कोहलर या पियाजे पर। इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना मेरे बच्चे, और अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि जो है हमको एनर्जी मिल सके और दूसरा वीडियो आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी ला सकूं। चलिए तब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय बाय।